जिंदगी कभी भी आसान नहीं होती, बल्कि खुद को ही मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, बस समय को ही सही बनाना पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। आज बात करने वाला हूँ 18 नवंबर दिन शनिवार के करंट अफेयर्स की। तो प्रतिदिन सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की अपडेट आपको मिल जाती है, तो चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए देखते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है। हाल ही में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? यहाँ ऑप्शन है आपका भारत, जापान, अमेरिका या फिर जो है ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी कि अपेक शिखर सम्मेलन जो है वह अमेरिका में आयोजित किया गया है। कहाँ पर? तो अमेरिका में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो 14 नवंबर 2023 को एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग की बैठक जो है वह सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में आयोजित हुई थी। ठीक है, अपेक की स्थापना 1989 में हुई थी और इस समूह का जो उद्देश्य है एशिया प्रशांत की बढ़ती निर्भरता का लाभ उठाना और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के माध्यम से क्षेत्र को जो है समृद्ध बनाना है। और इसमें जो है कुल 21 सदस्य देश हैं। किसमें? तो अपेक में। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न है। हाल ही में किस पूर्व भारतीय रक्षा सचिव को अमेरिका भारत रणनीतिक एवं साझेदारी फोरम बोर्ड के सलाहकार के रूप में शामिल किया गया है? यहाँ ऑप्शन है विमल श्रीवास्तव, अजय कुमार, गौरव त्रिपाठी या फिर जो है शिखर सक्सेना। तो हाल ही में जो है किस पूर्व भारतीय रक्षा सचिव को? तो अजय कुमार। ठीक है, हाल ही में जो है अजय कुमार पूर्व भारतीय रक्षा सचिव को अमेरिका भारत रणनीतिक एवं साझेदारी फोरम बोर्ड के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। किनको? तो जो है अजय कुमार को। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, पूर्व भारतीय रक्षा सचिव अजय कुमार अमेरिका भारत रणनीतिक और साझेदारी मंच में बोर्ड सलाहकार के तौर पर शामिल हुए हैं। ठीक, भारत के रक्षा सचिव के रूप में कुमार को यानी कि अजय कुमार को अगस्त 2019 में और अक्टूबर 2022 के बीच रक्षा की समग्र जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ठीक, चलिए तीसरा प्रश्न देखिए कि चर्चा में रहा सिलक्यारा सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो चर्चा में रहा सिलक्यारा सुरंग जो है वह यूके राज्य में स्थित है यानी कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो उत्तरकाशी यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्यारा से डंडालगांव तक निर्माणाधीन टनल में भूस्खलन होने से जो है सुरंग ढहने के कारण चर्चा में रहा। ठीक है, तो यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्यारा से डंडाल गांव के बीच निर्माणाधीन सुरंग में हुए हादसे में तकरीबन जो है 40 मजदूर फंसे हुए हैं। ठीक है, मजदूरों को जो है बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन आज 6वें दिन भी जारी है। ठीक है, यानी कि यह जो है दीपावली के दिन सुबह में ये घटना घटित हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है देखिए 4th नंबर। ट्रांसपोर्टर 9 मिशन किस देश से संबंधित है? यहाँ ऑप्शन है अमेरिका, भारत, रूस या फिर चीन। तो ट्रांसपोर्टर 9 मिशन जो है वह अमेरिका देश से संबंधित है। ठीक है, किस देश से? तो अमेरिका देश से। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट ने कैलिफोर्निया से इसे सफलतापूर्वक जो है लॉन्च किया है। स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन, जिसे स्पेस एक्स के नाम से जाना जाता है, एक अमेरिकी एरोस्पेस निर्माता और अंतरिक्ष परिवहन सेवा कंपनी है जिसका मुख्यालय हॉथॉर्न कैलिफोर्निया में स्थित है। और इसकी स्थापना जो है 2002 में उद्यमी एलन मस्क द्वारा, ठीक है, एलन मस्क द्वारा जो है अंतरिक्ष परिवहन लागत को कम करने और मंगल ग्रह के उपनिवेशीकरण को सक्षम करने के लक्ष्य के साथ ही जो है की गई थी। किसकी? तो स्पेस एक्स की। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर। नवंबर 2023 में तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया जाएगा? यहाँ ऑप्शन है गोवा, केरल, तमिलनाडु या फिर जो है
कर्नाटक। तो नवंबर 2023 में तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच जो है वह केरला राज्य में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? तो केरला राज्य में। यहाँ ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो यह अभ्यास जो है पूरे केरल और जो है माहे तट पर जो कि 590 किलोमीटर के दायरे में एडजस्ट करता है तो को कवर करता है। ठीक है, कौन? तो सागर कवच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में जगह बनाने वाली पहली टीम कौन सी बनी है? तो आप सभी को शायद पता ही होगा। यहाँ ऑप्शन देखिए, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, भारत या फिर जो है न्यूजीलैंड। तो क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में जगह बनाने वाली पहली टीम जो बनी वह भारत बनी। ठीक है, कौन सी बनी? तो भारत बनी। और सेमीफाइनल में भी सबसे पहले पहुंचने वाली टीम कौन सी बनी थी? तो भारत ही बनी थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है 7 नंबर की भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल अब तक कितने स्टेशनों पर जो है चालू है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन 1035, 1037, 1121 या फिर 1151। तो जो है भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल जो है अब तक कुल 1037 स्टेशनों तक पहुंच गई है। ठीक, तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। तो भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई योजना एक स्टेशन एक उत्पाद में सबसे आगे 2 राज्य हैं जहां पर 146 आउटलेट में उत्पादों को प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें तमिलनाडु और जो है पश्चिम बंगाल है। पूरे देश में 9 नवंबर तक कुल 1037 स्टेशनों पर 1134 OPI आउटलेट चालू है, यानी कि एक स्टेशन एक उत्पाद। ठीक, चलिए 8th नंबर क्वेश्चन है, किस लेखक को जो है लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला है? यहाँ पर ऑप्शंस हैं आपके, क्या? कृष्णा सोबती, नरेश मेहता, अशोक वाजपेयी या फिर जो है सलमान रुश्दी। ठीक है, तो किस लेखक को? तो सलमान रुश्दी को। ठीक है, किसको? सलमान रुश्दी को जो है लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला है। ठीक, तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर डी है आपका वह करेक्ट हो जाता है। तो प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी को पहले लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें अपर ईस्ट साइड वैक्लेव हैवल सेंटर द्वारा जो है आयोजित एक आश्चर्यजनक समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक, और इनकी कुछ पुस्तकें हैं जिनमें प्रमुख है मिडनाइट्स चिल्ड्रेन, जिनको जो है बुकर पुरस्कार भी दिया गया था 1981 में। ठीक है, और इनका एक उपन्यास है सैटेनिक वर्स 1988 में लिखा गया। शालीमार द क्लाउन 2005 में लिखा गया। ठीक, तो यह प्रसिद्ध इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, कहता है कि विश्व कप में 7 विकेट लेने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो ऑप्शन है मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह या फिर जो है रविंद्र जडेजा। तो विश्व कप में 7 विकेट लेने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी जो है मोहम्मद शमी बने हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाता है, वो भी न्यूजीलैंड के खिलाफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, क्या कहता है कि किस देश की वायुसेना के बहुप्रतीक्षित B-21 रेडर बम वर्षक विमान ने अपनी विशिष्ट उड़ान पंख डिजाइन साथ जो है सफलतापूर्वक उड़ान भरी है? तो यहाँ ऑप्शन है आपका अमेरिका, भारत, रूस या फिर जो है चीन। तो जो है किस देश के? तो अमेरिका देश के जो है वायुसेना के बहुप्रतीक्षित B-21 रेडर बमवर्षक विमान ने अपनी विशिष्ट उड़ान पंख को जो है सफलतापूर्वक उड़ान भरा है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है क्या कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ ऑप्शन है 14 नवंबर, 15 नवंबर, 16 नवंबर या फिर जो है 17 नवंबर। तो जो है राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है वह प्रतिवर्ष 16 नवंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। इस बार 16 नवंबर 2023 को भारत में 57वां राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पहली बार 1966 में मनाया गया था, जब जो है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया
की स्थापना हुई थी और देश में इसका संचालन शुरू हो गया था। ठीक, और जो है प्रेस की स्वतंत्रता जो है हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 एक का में जो है अंतर्गत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर है, क्या कहता है कि हाल ही में किसको प्रतिष्ठित चैंपियंस ऑफ चेंज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ ऑप्शन है डॉक्टर सोमदत्त सिंह, डॉक्टर राकेश त्रिपाठी, डॉक्टर संजय कुमार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो है डॉक्टर सोमदत्त सिंह को, ठीक है, किसको, डॉक्टर सोमदत्त सिंह को जो है प्रतिष्ठित चैंपियंस ऑफ चेंज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो सीरियल एंटरप्रेन्योर और असीडियस ग्लोबल इंक के संस्थापक डॉक्टर सोमदत्त सिंह को प्रतिष्ठित चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन है कि किसको काउंसिल ऑफ फैशन डिजाइनर्स ऑफ अमेरिका द्वारा फैशन आइकन के रूप में सम्मानित किया गया है। यहाँ ऑप्शन है इगा स्वियातिक, बर्नार्डा पेरा, मारिया सारापोवा या फिर सेरेना विलियम्स। तो किसको, तो सेरेना विलियम्स को, ठीक है, किसको, सेरेना विलियम्स को जो है काउंसिल ऑफ फैशन डिजाइनर्स ऑफ अमेरिका द्वारा फैशन आइकन के रूप में सम्मानित किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स को काउंसिल ऑफ फैशन डिजाइनर्स ऑफ अमेरिका द्वारा जो है फैशन आइकन नामित किया गया है। BBC के अनुसार संगठन ने न्यूयॉर्क में आयोजित एक समारोह में सुश्री विलियम्स को जो है यह उपाधि प्रदान की और इसके साथ ही यह पुरस्कार जीतने वाली पहली एथलीट बन गई हैं। कौन, सेरेना विलियम्स। ठीक है, यह कार्यक्रम अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में आयोजित किया गया था। ठीक, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है, किस देश के पूर्व क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक 800 रिलीज हुई है। यहाँ ऑप्शन है भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर जो है ऑस्ट्रेलिया। किस देश के पूर्व क्रिकेटर, तो जो है श्रीलंका देश के जो है पूर्व क्रिकेटर, ठीक है, मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक 800 रिलीज हो गई है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो श्रीलंका के दिग्गज स्पिन गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन के जीवन पर आधारित फिल्म 802 दिसंबर से OTT मंच जियो सिनेमा पर प्रसारित होगी। मधुर मित्तल अभिनीत यह तमिल फिल्म 6 अक्टूबर को सिनेमा घरों में जो है रिलीज हुई थी। ठीक, चलिए एक्स्ट्रा कवरेज में देख लेते हैं 4 से 5 प्रश्न। तो लुप्त प्राय स्पर्म व्हेल की सुरक्षा के लिए समर्पित दुनिया का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र किस देश ने स्थापित किया है। तो डोमिनिका। ठीक है, डोमिनिका। इसकी कैपिटल जो है रोसियो है और जो करेंसी है ईस्ट कैरिबियन जो है डॉलर है। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न है, किस मंत्रालय ने आईना नामक डैशबोर्ड लॉन्च किया है। तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने जो है आईना नामक डैशबोर्ड को लॉन्च किया है। ठीक, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिकेट विश्व कप का जो है अंतिम मुकाबला किन देशों के बीच खेला जाएगा। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ठीक, भारत ने न्यूजीलैंड को हराया, ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हराया और उसके बाद दोनों फाइनल में पहुंच गए हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान ने इस्तीफा दे दिया है, वह कौन है। तो बाबर आजम है। ठीक है, कौन, बाबर आजम ने जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान पद से इस्तीफा दे दिया है। किस दिग्गज तेलुगु अभिनेता को 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो चंद्रमोहन का जो है 82 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया है। ठीक, जो कि एक तेलुगु अभिनेता थे। लास्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 18 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो बाल यौन शोषण दिवस। ठीक है, बाल यौन शोषण दिवस प्रतिवर्ष 18 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक, तो
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 नवंबर का दिन जो है बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार को उजागर करने के मकसद से मनाने के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। और इस दिवस का उपयोग जो है अपराध की रोकथाम की आवश्यकता पर जोर देने, अपराधियों को जो है सजा दिलाने और पीड़ितों को इससे उबारने के लंबी प्रक्रिया के हिस्से के रूप में आवाज़ उठाने के लिए भी जो है किया जाएगा। इस प्रस्ताव को अफ्रीकी देश सिएरा लियोन और जो है नाइजीरिया ने रखा था और 110 से अधिक देशों ने इसका समर्थन भी किया था। ठीक है, तो यह जो हमारा सेशन है 18 नवंबर का कंप्लीट हो जाता है। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।